Hello, this is Poonam Mishra, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department, Institute of Engineering and Science, IPS Academy, Indore. Today I am going to discuss about page replacement algorithms in operating system. As we already discussed about virtual memory and page replacement algorithms, let's recall some topics about page replacement algorithm and virtual memory. जैसा कि हमने पहले वर्चुअल मेमोरी में देखा था, हमने कुछ वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझा था। तो वर्चुअल मेमोरी होती क्या है एग्जैक्टली वर्चुअल मेमोरी एक कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट अ फिजिकल एंटिटी लाइक रैम और सेकेंडरी मेमोरी, इट इज़ अ जस्ट कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में वर्चुअल मेमोरी हमें दो सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कर रही है। ये सिग्निफिकेंस क्या थे, तो ये सिग्निफिकेंस थे, सबसे पहले ये सिग्निफिकेंस जो नंबर 1 सिग्निफिकेंस था वो ये था कि आप लार्जर साइज़ की प्रोसेस को, जो लार्जर साइज़ प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेस को भी हम हमारे रैम के अंदर अकोमोडेट करवा सकते हैं। लार्जर साइज़ प्रोसेस जिनका साइज़ जो है वो रैम से भी ज़्यादा है। एक्चुअली रैम जो है वो हमारी क्या है, लिमिटेड साइज़ की क्या है, रैम हमारी रैम जो होती है वो हमारी लिमिटेड साइज़ की मेमोरी होती है। जो भी मेमोरी है इसका साइज़ जो होता है हमारा वो लिमिटेड होता है। अब वर्चुअल मेमोरी हमें दो सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कर रही है। पहला ये कि जो भी प्रोसेस होगी, जितनी भी प्रोसेस जो हैं जिनका साइज़ लार्जर देन द रैम है, वो भी हम रैम के अंदर अकोमोडेट करवा सकते हैं। सेकेंड थिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इसका मीनिंग ये है कि जितनी भी मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज़्यादा से ज़्यादा है ना, मोर एंड मोर प्रोसेसेस कैन अकोमोडेट इन द रैम के अंदर हम एक से ज़्यादा प्रोसेस भी अकोमोडेट करवा सकते हैं। मतलब जितनी भी प्रोसेस हों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस होंगी उनको भी हम अकोमोडेट करवा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। इसका छोटा सा हम एक डायग्राम देख लेते हैं कैसे काम हो रहा था हमारा। बैकएंड में होता क्या है, जैसे हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के बाद में हमारा एक पेज टेबल होती है, पेज टेबल ऑफ प्रोसेस। यहाँ पर एंट्रीज होती हैं कुछ, फ्रेम नंबर 1 एंड 2 एंड फ्रेम नंबर 3 सो ऑन। और यहाँ पर जो है हमारे पेज नंबर्स होते हैं लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन नेक्स्ट होता है हमारा रैम का फर्दर पार्टीशन होता है जो कि होता है फ्रेम्स के साइज़ में। यहाँ पर होता है हमारा फ्रेम नंबर F1, F2, F3, F4, F5, 6, F7। दीज आर द फ्रेम्स। मतलब रैम का जो भी पार्टीशन है वो पार्टीशन हमारा किस फॉर्मेट में हो रहा है, तो रैम का पार्टीशन हमारा फ्रेम्स के फॉर्मेट में हो रहा है। देन हमारा फर्दर जो होती है वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारी प्रोसेस होती हैं लाइक प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P4। हर प्रोसेस, एवरी प्रोसेस जो है वो हमारी डिवाइड होती है फर्दर। हर प्रोसेस का डिवीज़न होता है। अब ये डिवीज़न किस फॉर्मेट में होता है,
तो डिवीज़न जो होता है वो हमारा होता है पेज नंबर्स। यहाँ पर पेज नंबर्स होते हैं, दीज आर द पेज नंबर्स P0, P1, P2, P3 एंड P4। यहाँ भी ऐसे ही P0, P1, P2, P3, P4 एंड P5। यहाँ पर P0, P1, P2 एंड P3, P0, P1, P2, P3, P4 and so on. These are the page numbers. And these are the frame. The size of page is equals to size of frame. यहाँ पर जो फ्रेम का साइज़ है और जो पेज का साइज़ है वो इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। सपोज समटाइम्स हमारे पास में जो वर्चुअल मेमोरी वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, हम रिकॉल कर रहे हैं। जैसे कि पहला उसने बोला कि लार्जर साइज़ की जो भी प्रोसेस हैं वो हम अकोमोडेट करवा सकते हैं। रैम का साइज़ लिमिटेड है, लाइक 8 GB 4 GB यहाँ प्रोसेस अवेलेबल हैं। प्रोसेस का साइज़ हो सकता है 16 GB हो, 14 GB हो, 20 GB हो। तो उन लार्जर देन द रैम साइज़ प्रोसेस को भी हमें अकोमोडेट करवाना है फ्रेम्स के अंदर। और ये इल्यूजन जो है, ये इल्यूजन वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करती है। सेकंड थिंग बोला डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस हमारे रैम के अंदर आ जाएं। अब यहाँ पर P1, P2, P3, P4 ये सारी प्रोसेस रैम के अंदर अकोमोडेट हो जाएं, जबकि इनका साइज़ जो है इक्विवेलेंट टू रैम ना हो, पर फिर भी ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे रैम के अंदर अकोमोडेट हो जाए। तो ये दोनों इल्यूजन क्रिएट करने का काम हमारा वर्चुअल मेमोरी का है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, इन दोनों इल्यूजन को क्रिएट करेगी। तो इस इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस के सारे जैसे सपोज P1 प्रोसेस है, तो P1 प्रोसेस के जितने भी पेजेस हैं हम सारे के सारे पेजेस को रैम के अंदर अकोमोडेट नहीं करवाते हैं। हम क्या करेंगे, P1 के कुछ पेजेस को ही हम रैम के अंदर लेके आएंगे, ऐसे ही P2 के कुछ पेजेस को रैम के अंदर रखेंगे, एंड P3 एंड P4 इस तरीके से हमारे कुछ पेजेस होंगे। लाइक यहाँ पर हमने लिख दिया पेज 0 ऑफ P1 प्रोसेस, पेज 2 ऑफ P2 प्रोसेस, पेज 3 ऑफ P3 प्रोसेस। इस तरीके से हमने देखा था ऑलरेडी कि इस तरीके से हमारे पेजेस जो होते हैं वो फ्रेम के अंदर होते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4 सारी प्रोसेस के पेजेस हमने इसके अंदर ले लिए। इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है यूज़र को, प्रोग्रामर को, कि उसकी ज़्यादा सारी प्रोसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं रैम के अंदर। जिन पेजेस की ज़्यादा डिमांड है उन पेजेस को हम रैम के अंदर पहले लेकर आए हैं, कुछ पेजेस को बाद में लाया जा सकता है। तो प्रोग्रामर को एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हाँ हमारे सारे के सारे पेजेस एट अ टाइम अवेलेबल है। जैसे डिमांड हो P1 की, P1 भी अवेलेबल है, P2 भी, P3 एंड P4 सब अवेलेबल है। इस तरीके से प्रोग्रामर को एक इल्यूजन हो रहा है और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी अचीव हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को यहाँ पर अकोमोडेट करवा पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम जब आती है वर्चुअल मेमोरी के अंदर, जैसे कि सपोज CPU जब भी किसी पेज की डेटा की डिमांड करता है तो वो क्या जनरेट करता है, वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और लॉजिकल एड्रेस के थ्रू वो पेज टेबल की एंट्रीज़ में जाकर चेक करता है कि उसे कौन से पेज नंबर पर जाना है और वो डेटा उसे कौन से फ्रेम में अवेलेबल मिलेगा। तो हमने ये देखा था कि अगर सपोज़ लॉजिकल एड्रेस के थ्रू वो यहाँ पेज नंबर 1 पर पहुँचा और उसे यहाँ पर कोई भी फ्रेम नंबर लिखा हुआ नहीं मिला, उसे कोई एंट्री नहीं मिली, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक ट्रैप जनरेट होगा। इस केस में एक ट्रैप जनरेट होगा। सबसे पहले जो यूज़र के पास में कंट्रोल है वो कंट्रोल अब OS के पास में शिफ्ट हो जाएगा। ये कंट्रोल अब OS के पास में शिफ्ट होगा, यहाँ एक ट्रैप जनरेट होगा। देन उसकी अनअवेलेबिलिटी के कारण अब कंट्रोल OS के पास है। OS का नेक्स्ट स्टेप रहेगा
ऑथेंटिकेशन को चेक करना, ऑथेंटिकेशन को चेक करना कि यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट है तो फिर देन ओएस का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ओएस को सेकेंडरी मेमोरी के अंदर से वो पेज फाइंड आउट करना रहेगा। पेज फाइंड आउट होने के बाद उसे स्वैप इन करवाना पड़ेगा। स्वैप इन, अगर फ्रेम साइज़ जो है वो मतलब कोई भी फ्रेम अगर हमारी फ्री है, अवेलेबल है, अभी यहाँ पर आपको 3 फ्रेम्स एम्प्टी दिख रही हैं, अगर ये फ्रेम्स एम्प्टी हैं तो डायरेक्टली वो अकोमोडेट करा देगा। सपोज़ उसे डिमांड थी P1 की, है ना, पेज नंबर 1 है, P2 प्रोसेस का पेज नंबर 1 है, उसकी डिमांड थी, तो वो यहाँ पर उसने फ्रेम 5 के अंदर P2 ऑफ प्रोसेस P3, है ना, P3 पे जो P3 प्रोसेस है उसके पेज नंबर 2 की डिमांड थी और वो डिमांड को उसने फुलफ़िल कर दिया, उसने उसे अकोमोडेट करवा दिया F5 में। अब इस फ्रेम नंबर 5 के अंदर जब उसने अकोमोडेट करवा दिया तो यहाँ पर उसको आकर उस डेटा को चेंज भी करना पड़ेगा, है ना, तो चेंज करना पड़ेगा तो वो यहाँ पर टेबल भी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर सपोज़ उसे डिमांड P2 की नहीं थी, P1 की थी और ये प्रोसेस जो है वो पेज टेबल है, सपोज़ ये P3 की है, तो P1 की डिमांड थी, तो यहाँ पर हम फ्रेम का नाम भी अपडेट करेंगे और नाम साथ के साथ में जो अपडेट होगा वो है F5, क्योंकि F5 में हमने उसे अकोमोडेट करवाया है, तो F5 के अंदर उसे अकोमोडेट करवा दिया गया है। अब पेज टेबल एंट्री अकोमोडेट, पेज टेबल एंट्री जो है वो अपडेट हो चुकी है। अपडेट होने के बाद जो भी कंट्रोल था वो रिवर्स हो जाएगा यूज़र की तरफ, ये ओएस का कंट्रोल यूज़र को चला जाएगा एंड सीपीयू उस पर्टिकुलर डेटा को एग्जीक्यूट करा पाएगा। ये हम वर्चुअल मेमोरी में ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर। इसके बाद जो हमने यहाँ पर ये बात करी थी स्वैप इन करने की, और यहाँ पर एक स्वैप आउट भी होता है, ये भी हम देख चुके थे, स्वैप इन और स्वैप आउट, जिसे कि रोल आउट और रोल इन भी कहते हैं, है ना, रोल आउट और रोल इन भी कहते हैं। तो ये स्वैप इन और स्वैप आउट, तो किसी भी पेज को फ्रेम के अंदर, रैम के अंदर लेकर आना और आउट करना, इसके लिए जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो होते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, ये हम देख चुके थे। यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर हमने देखा था फीफो, जिसका फुल फॉर्म है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर बैलाडीज अनोमली केस भी देखा है हमने, बैलाडीज एनोमली। ये बैलाडीज अनोमली केस क्या डिफाइन कर रहा था कि जब आपके पास में नंबर ऑफ फ्रेम्स, सपोज पहले 3, देन आपने नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर दिए 4 कर दिए, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करने से हम ये चाह रहे थे कि जो पेज फॉल्ट हैं वो कम हो, बट बैलाडीज अनोमली ने ये फाइंड आउट करके बताया कि यहाँ पर जब भी आप नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाएंगे तो आपके पेज फॉल्ट कम होने की बजाय बढ़ जाएंगे। ये एक मेजर ड्रॉबैक जो था वो फीफो के अंदर आया था। अब नेक्स्ट हमारे पास में और रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं, इसके आगे जो फीफो के अंदर फर्स्ट फीफो थी, नेक्स्ट हम आगे की पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और सेकंड जो है हमारी पेज रिप्लेसमेंट ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, एंड थर्ड वन इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अल्गो, एंड फोर्थ वन है हमारा मोस्ट
recently used page replacement algorithm। FIFO हम देख चुके हैं, अब हम नेक्स्ट हम कवर करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। देयर आर 4, लीस्ट रिसेंटली एंड मोस्ट रिसेंटली ऑल्सो। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से। इसमें हम एक न्यूमेरिकल कवर करेंगे। सेवन 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 2 0 1 7 0 1 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 and 1 7 0 1। दिस इज़ द रेफरेंस स्ट्रिंग जो कि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगी। अब ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कहती है? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, वो हम देखते हैं। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हमारी वो एल्गोरिथम है जो ये कह रही है कि आपको ऐसे पेज को रिप्लेस करना है, ऐसे पेज को रिप्लेस करना है जो पेज फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लेट में इस्तेमाल होने वाला हो, है ना, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा लेट हो फ्यूचर के अंदर, उस पेज को ही हमें रिप्लेस करना है। F1, F2, F3 and F4। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या कह रही है कि रिप्लेस द पेज विच विल नॉट यूज्ड इन लॉन्गेस्ट डायमेंशन इन द फ्यूचर में जिसका यूज़ जो है वो सबसे लेट होने वाला हो, ऐसे पेज को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, हम फीफो का कॉन्सेप्ट देख चुके थे, उसमें हमने फीफो न्यूमेरिकल देखा था। सेम हम आगे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है? क्वेश्चन में हमें ये रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है। रेफरेंस स्ट्रिंग है हमारी 7 0 1 2 0 3 0 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र की डिमांड है इन सब पेजेस को रैम के अंदर
अकोमोडेट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले CPU की डिमांड है या यूज़र की डिमांड है कि 7 नंबर का पेज उसे चाहिए। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी अवेलेबल है, F1, F2, F3 एंड F4, 4 फ्रेम्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले चेक होगा कि रेफरेंस स्ट्रिंग के अंदर जिस पेज की डिमांड है क्या वो पेज ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी फ्रेम्स के अंदर, F1, F2, F3 के अंदर क्या वो अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है तो रिप्लेस होगा, मतलब कॉपी होगा एज इट इज़। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या ऑकर होता है, पेज फॉल्ट ऑकर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट हमारा पेज नंबर है 7, हमने 7 चेक किया, क्या किसी भी फ्रेम के अंदर 7 अवेलेबल था, तो 7 अवेलेबल नहीं था, 7 किसी भी पेज में अवेलेबल नहीं है। इस केस में यहाँ पर एक पेज फॉल्ट क्रिएट होगा जिससे हम एस्ट्रिक के साइन से डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पेज फॉल्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेज फॉल्ट जब भी क्रिएट होता है तो CPU क्या करता है, उस पेज फॉल्ट को सर्विस करता है, उसे सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आता है और कहाँ पर स्टोर कराता है, आपके फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर एज इट इज़ 7 अवेलेबल नहीं था, 7 को वो सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आया है और उसने उसको स्टोर करवा दिया है फ्रेम नंबर 1 के अंदर। 7 यहाँ पर फ्रेम नंबर 1 के अंदर अकोमोडेट करवा दिया। नेक्स्ट डिमांड है हमारी पेज नंबर 0 की। आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है, क्या फ्रेम के अंदर 0 अवेलेबल है, 0 अवेलेबल नहीं है। अब 0 अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसे हम CPU जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से सर्विस करके लेकर आएगा और फ्रेम के अंदर अकोमोडेट कराएगा। जब अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो क्या होता है, तब वहाँ पर एक पेज फॉल्ट क्रिएट होता है। पेज फॉल्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन हम मेंशन करेंगे। ऑलरेडी प्रेजेंट जो था डेटा उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे और नए डेटा को हम यहाँ पर फ्रेम 2 के अंदर अकोमोडेट करवाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारी डिमांड है पेज नंबर 1 की। पेज नंबर 1 की डिमांड है, अब 1 के लिए अवेलेबिलिटी चेक होगी, 1 किसी भी फ्रेम के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगेन यहाँ पर क्या होगा, हमें एस्ट्रिक का साइन मार्क करना है, हमें डिनोट करना है कि पेज फॉल्ट ऑकर हुआ है। और अब जो ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा है हम उसको यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा को हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया और जो डिमांड थी हमारी नेक्स्ट 1 को हमने फ्रेम नंबर 3 के अंदर अकोमोडेट करवा दिया। नेक्स्ट डिमांड है पेज नंबर 2। 2 इज़ अवेलेबल, 2 इज़ नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल के केस में फॉल्ट ऑकर हुआ है, एस्ट्रिक के साइन से हम उसे डिनोट करेंगे, डेटा को हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे और नेक्स्ट पेज को यहाँ पर हम अकोमोडेट करवा देंगे। तो 7, 0, 1 एंड 2 इनकी डिमांड हम फुलफ़िल कर चुके हैं, ये डिमांड हमारी फुलफ़िल हो चुकी है। नेक्स्ट टर्न आती है हमारी 0 की। 0 क्या, देन अगेन हमें अवेलेबिलिटी चेक करना है, क्या 0 अवेलेबल है, तो 0 अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। अवेलेबल के केस में इसे बोला जाता है हिट, पेज हिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेज हिट हो रहा है। पेज हिट के केस में हमें क्या करना है, ऑलरेडी अवेलेबल के केस में हमें जो भी डेटा है वो एज इट इज़ कॉपी करना है एंड देन यहाँ पर हमें पेज हिट मेंशन करना है। नेक्स्ट डिमांड है हमारी 3। क्या 3 हमारी किसी भी फ्रेम के अंदर अवेलेबल है, F1, F2, F3, F4 किसी में भी अवेलेबल है, तो किसी भी फ्रेम में हमारा 3 अवेलेबल नहीं है। एब्सेंस का केस अगेन हमको क्या मार्क करना है, एस्ट्रिक का साइन। अब आती है रिप्लेसमेंट की बारी, क्योंकि आपकी सारी फ्रेम्स ऑलरेडी फुलफिल हैं। अब कहीं ना कहीं हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट ये बोलता है कि फ्यूचर के अंदर जिस पेज की डिमांड सबसे लेट हो, है ना, फ्यूचर के अंदर जिस पेज की डिमांड सबसे लेट हो उस पेज को हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर कौन से पेजेस की बात हो रही है, ये पेजेस जैसे कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इन फ्रेम्स के अंदर। इन फ्रेम्स के अंदर कौन से पेजेस अवेलेबल हैं, लाइक 7, 0, 1 एंड 2, ये ऑलरेडी अवेलेबल पेजेस हैं। इनको हमें रिप्लेस करना है, किसी ना किसी फ्रेम को खाली करना पड़ेगा, तभी हम हमारी नेक्स्ट डिमांड जो है उसे अकोमोडेट कर पाएंगे।
तो किसी ना किसी को खाली करना है। इन पेजेस को हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा पेज है जिसकी डिमांड फ्यूचर में सबसे लेट आने वाली है ना। हमें टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन देखना है, फ्यूचर में देखना है। और कहाँ से बिगनिंग कहाँ से होगी, जहाँ डिमांड है। डिमांड कहाँ है, 3 पर डिमांड है ना। तो यहाँ से हमें आगे रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा, फ्यूचर में हम आगे डायरेक्शन में देखेंगे। फर्दर जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है, ये हमारी रिमेनिंग स्ट्रिंग है। यहाँ पर हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा है जो सबसे लेट आने वाला है। तो सबसे पहले 0 तो फर्स्ट नंबर पर ही आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे 0 आ गया है। नेक्स्ट उसके बाद 4 नहीं, 2, हाँ 2 आ गया, तो सेकंड पोजीशन पे हमारा 2 है। नेक्स्ट उसके बाद में हमें सर्च करना है 1 के लिए और 7 के लिए। तो 1 है, हाँ है, कहाँ पर है, तो ये हमारी थर्ड पोजीशन पे हमारा 1 है। और इसके बाद कहीं जाकर सबसे लास्ट में 7 आ रहा है, तो फोर्थ पोजीशन पर कौन है, हमारा 7। तो 7 सबसे ज़्यादा लेट डिमांड किसकी हुई, 7 की हुई, है ना। फोर्थ पोजीशन पे इसका नंबर है ना। तो सबसे फोर्थ पोजीशन वाले को हमें रिप्लेस करना है। तो हम किसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 7 को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। 7 को रिप्लेस कर हम किससे रिप्लेस करेंगे, बाय 3। और फर्दर जो रिमेनिंग डेटा है उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे, लाइक 0, 1 एंड 2, ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर अभी तक 3 तक हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डिमांड है हमारी 0 की। अवेलेबिलिटी चेक करिए, क्या 0 अवेलेबल है। यस, 0 इज़ अवेलेबल इन फ्रेम नंबर 2। तो इस केस को हम बोलते हैं हिट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। नेक्स्ट 0 फुलफिल हो चुका है। नेक्स्ट डिमांड है 4। तो 4 की अवेलेबिलिटी चेक होगी, क्या 4 अवेलेबल है, तो 4 अवेलेबल नहीं है, 4 इज़ नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल का केस, इट मीन्स वी हैव टू डिनोट एस्ट्रिक हियर एंड रिप्लेस एनी पेज, किसी ना किसी पेज को हमें रिप्लेस करना है। अब हमारे पास डेटा क्या है, हमें ये चेक करना है कि अब हमारा कौन सा डेटा है और किसकी डिमांड सबसे लेट है, वो हमें चेक करना है। तो हमारे पास में कौन कौन है फ्यूचर, यहाँ पर हमको किसे चेक करना है, 2, 1, 0 एंड 3। और रिप्लेस किसके लिए डिमांड आई है, 4 के लिए डिमांड आई है। ठीक है, हमें 4 को प्लेस करना है। 4 को प्लेस करने के लिए हमें किसी ना किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमें चेक लगाना है 2, 1, 0 एंड 3 के लिए। तो 4 से आगे फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें चेक करना है। 2, सबसे पहले 2, फर्स्ट पोजीशन पे हमें 2 मिल गया। देन नेक्स्ट हमें सेकंड पोजीशन पे हमें 3 मिल गया। थर्ड पोजीशन पे हमें 0 मिल गया। एंड लास्ट फोर्थ पोजीशन पे हमें 1 मिला है। इट मीन्स कि 1 जो है वो सबसे लास्ट में उसका डिमांड आने वाला है। तो हम यहाँ पर किसको रिप्लेस करेंगे, 1 को। 1 को हमें किससे रिप्लेस करना है, 4 से। हमने 1 को 4 से रिप्लेस कर दिया और एज इट इज़ रिमेनिंग डेटा को कॉपी कर दिया। अब हम यहाँ पर ये डिमांड भी पूरी कर चुके हैं। ठीक है, हमने ये डिमांड भी पूरी कर दी है। अब नेक्स्ट डिमांड है हमारी किसकी, 2 की। क्या 2 अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर हिट मेंशन करेंगे और यहाँ पर हमें लिखना, डेटा को एज इट इज़ कॉपी करना है। हम यहाँ पर डेटा को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। देन 2 कंप्लीट। नेक्स्ट डिमांड फॉर 3 इज़ अवेलेबल, यस अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एज इट इज़ डेटा कॉपी होगा, हिट यहाँ पर मेंशन होगा। 3 की डिमांड कंप्लीट। नेक्स्ट डिमांड फॉर 0, पेज नंबर 0 है तो एज इट इज़ हम पेज नंबर 0 को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे हिट। नेक्स्ट डिमांड आई हमारे पास में 3 की। 3 अवेलेबल है या नहीं, तो 3 अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है। तो हमें यहाँ पर क्या पेस्ट करना है, एज इट इज़ डेटा को लिख देना है, पूरा डेटा कॉपी करना है और यहाँ पर लिखना है हिट। दिस इज़ द केस ऑफ पेज हिट। नेक्स्ट फर्दर फिर से क्या है, 2
2 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, यस 2 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, तो डेटा एज इट इज़ कॉपी बैक हो जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर हिट मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिमांड है 1। नाउ 1 इज़ अवेलेबल और नॉट, 1 इज़ नॉट अवेलेबल, सो दिस इज़ द केस ऑफ पेज फॉल्ट। यहाँ पर पेज फॉल्ट ऑकर होगा और हमें यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन डिनोट करना है। देन रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें फिर से चेक करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें इसके बाद से फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना है इन पेजेस में से कौन सा ऐसा पेज है जिसकी डिमांड फ्यूचर में सबसे लेट होने वाली है। 2, 4, 0 एंड 3 इसमें से कौन सा ऐसा पेज है जिसकी डिमांड सबसे फ्यूचर में लेट होगी। तो 1 के जस्ट बाद है 2 मतलब फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद है 0 मतलब ये सेकंड पोजीशन पे है, उसके बाद वहाँ 3 है अवेलेबल नहीं है, 4 भी नहीं है अवेलेबल, मतलब इनकी डिमांड फ्यूचर में कहीं ना कहीं लेट होने वाली है। या तो 4 है 3 है ना, हमारी स्ट्रिंग के अंदर 4 भी अवेलेबल नहीं है और 3 भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कौन सी फ्रेम में रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 भी है और 3 भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो पहले नंबर दिख रहा है हम उस फ्रेम नंबर 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है, तो हम यहाँ पर 3 को रिप्लेस कर देते हैं जो कि फ्रेम नंबर 1 का डेटा है। तो हम 3 को रिप्लेस करके किससे प्लेस करेंगे 1, 3 को रिप्लेस कर कर हम यहाँ पर डेटा पेस्ट करेंगे 1, ठीक है। एंड देन फर्दर हमारी डिमांड यहाँ पर जो है वो डेटा जो है वो हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। इसके बाद हमारी डिमांड यहाँ पर 1 की पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट चेक करना है 2 के लिए, 2 इज़ अवेलेबल, तो 2 इज़ अवेलेबल, तो यहाँ पर ये केस होता है हिट का और यहाँ पर हम डेटा को एज इट इज़ कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 की डिमांड भी पूरी कर दी। नेक्स्ट डिमांड है 0 की, 0 इज़ अवेलेबल, yes 0 is already available, this is the case of hit. Next 1 is available, yes 1 is already available, this is the case of hit. इसके बाद 7, इसके बाद कौन है 7 है, तो 7 is available, 7 is not available, तो this is the case of page fault. एस्ट्रिक का साइन मेंशन कर दिया। डेटा जो है हमारे पास 2, 4, 0 एंड 1 है। फर्दर हमें फ्यूचर में देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा लेट आने वाला है। तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 0 है, 1 है, ठीक है। 7 के जस्ट बाद कौन है 0 मतलब फर्स्ट पोजीशन एंड 1 मतलब सेकंड पोजीशन। अब आपके पास में 2 और 4 है, तो हम किस में रिप्लेस करेंगे, हम फ्रेम नंबर 3 में रिप्लेस कर देते हैं। 4 को रिप्लेस करते हैं हम 7 से और रिमेनिंग डेटा को हम एज इट इज़ लिख देते हैं 2, 7, 0 एंड 1। हमने 7 की डिमांड को भी फुलफिल कर दिया। नाउ चेक फॉर 0, 0 इज़ अवेलेबल, yes 0 is available, so this is the case of hit. And next is 1, तो 1 के लिए अवेलेबिलिटी चेक होगी, 1 is also available and so this is the case of hit. Now what is the next procedure? Next we have to count total number of hit and total number of fault. तो नंबर ऑफ हिट्स कितने हम कैलकुलेट करें अगर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 हिट्स हैं हमारे पास में और नंबर ऑफ फॉल्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ फॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट अब वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, रेशो। क्वेश्चन में हमें रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन होती है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा यूज़ करना है वो भी ऑलरेडी अवेलेबल होता है।
नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना होता है टोटल नंबर ऑफ हिट्स, टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स एंड हिट रेशो हिट रेशो का फॉर्मूला है हमारा टोटल नंबर ऑफ हिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस इनटू 100। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ हिट्स हैं 12 और रेफरेंस में कितने रेफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आई थिंक 20 yes 20। सिक्सटी % यहाँ पर जो हमारा हिट रेशियो कैलकुलेट होकर आया है वो 60% है। देन वी हैव टू कैलकुलेट पेज फॉल्ट रेशियो। तो फॉल्ट का रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए फॉर्मूला अगेन टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट पेज फॉल्ट एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस इनटू 100। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस करना है इनटू, तो टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स कितने आए हैं हमारे 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। इट इज़ 40%। तो दिस इज़ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है ये मेथड, जिसमें कि हमें उस पेज को रिप्लेस करना था जिसकी फ्यूचर में डिमांड सबसे लेट हो। देन वी हैव टू कैलकुलेट हिट रेशो एंड फॉल्ट रेशो। यहाँ पर हमें हिट रेशो और फॉल्ट रेशो को कैलकुलेट करना था, जो कि हिट रेशो हमारा 60% एंड फॉल्ट रेशो हमारा 40% कैलकुलेट हुआ है। नेक्स्ट वी हैव टू चेक अबाउट least recently used algorithm। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU, ठीक है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यहाँ पर जब भी कभी हमें पेज रिप्लेसमेंट करना होगा, है ना, सपोज इफ़ देयर इज़ अ केस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमें उस पेज को रिप्लेस करना है जिसका पास्ट में सबसे लेट में यूज़ हुआ हो, जो कि लीस्ट यूज्ड हुआ हो पास्ट के अंदर। यहाँ पर जैसे कि हम ऑप्टिमल में फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर देख रहे थे, तो अब हमें यहाँ पर पास्ट की डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। रेफरेंस स्ट्रिंग को हमें पास्ट डायरेक्शन में चेक करना है। सेवन 0 1 2 0 3 7 0 1 2 0 3 0 4 4 2 3 0 0 3 2 1 2 0 1 7 0 and 1। यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 हैं।
यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे पास 4 गिवन है, F1, F2, F3 एंड F4। दिस इज़ द रेफरेंस स्ट्रिंग। हमने बोला यहाँ पर जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम है वो इस मैकेनिज्म पे काम कर रही है कि जब भी हमें रिप्लेसमेंट करना होगा तो रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें पास्ट के अंदर उस पेज नंबर को देखना है जो सबसे लीस्ट यूज़ हुआ था, मतलब जो सबसे पहले यूज़ हो चुका था उसको हमें रिप्लेस करना रहेगा। स्टार्ट करते हम 7 से। फर्स्ट डिमांड, तो ये केस किसका है? पेज फॉल्ट का, क्योंकि 7 इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी फ्रेम। दिस इज़ द केस ऑफ पेज फॉल्ट। CPU से पेज फॉल्ट सर्विस करके सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आएगा और पेस्ट करेगा हमारे रैम के अंदर, फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 7 को फिल कर देते हैं, देन 7 इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट डिमांड है 0, हमें डेटा एज इट इज़ कॉपी करना है। नेक्स्ट डिमांड हमारी फ्रेम नंबर 2 में जाएगी। दिस इज़ द ऑल्सो केस ऑफ पेज फॉल्ट। अगेन 0 इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट 4, 1। तो जो डेटा है प्रीवियस वो एज इट इज़ कॉपी होगा। 1 को फ्रेम नंबर 3 में रखेंगे। केस ऑफ पेज फॉल्ट, एस्ट्रिक का साइन डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट 2, रिमेनिंग डेटा एज इट इज़ कॉपी होगा। F4 के अंदर हमने 2 को प्लेस कर दिया और ये केस है पेज फॉल्ट का। नेक्स्ट टर्न आई 0 की। क्या 0 अवेलेबल है? तो 0 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो दिस इज़ द केस ऑफ पेज हिट। हिट के केस में हमें डेटा को एज इट इज़ कॉपी करना है और यहाँ पर हिट को मेंशन करना है। नेक्स्ट डिमांड है हमारी 3 की डिमांड है हमारी, और 3 के लिए चेक करना अवेलेबिलिटी, क्या 3 अवेलेबल है? तो 3 अवेलेबल नहीं है। 3 अवेलेबल नहीं है, उस केस में पेज फॉल्ट होगा। एस्ट्रिक का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ से हमें चेक करना है और चेक करना है टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन, पास्ट के अंदर। वहाँ पर हम फ्यूचर में सर्च कर रहे थे, यहाँ पर हम पास्ट में सर्च करेंगे। पास्ट में सर्च करेंगे किसको? पेजेस को। कौन से पेजेस? 2, 1, 0 एंड 7 जो ऑलरेडी फ्रेम्स में अवेलेबल है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो लीस्ट यूज़ हुआ? तो लीस्ट यूज़ हुआ हो पास्ट के अंदर, तो सबसे नियर बाय कौन है यहाँ पर? 0। तो 0 की पोजीशन क्या हो गई? 1 नंबर पर। तो 0 इज़ नॉट, इसे हम नहीं रिप्लेस करेंगे। इसके बाद है हमारे पास में नेक्स्ट पोजीशन पे है 2 भी रिप्लेस नहीं होगा। देन है हमारा थर्ड पोजीशन पे 1 भी रिप्लेस नहीं होगा। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? 7। फोर्थ पोजीशन पे 7 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 7 को रिप्लेस करेंगे। 7 को रिप्लेस कर देंगे 3 से और रिमेनिंग डेटा को हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। हमने 7 को रिप्लेस कर दिया और रिमेनिंग डेटा को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब ये डिमांड हम 3 की फुलफ़िल कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 0। अवेलेबिलिटी चेक की जाएगी। 0 इज़ अवेलेबल, यस। सो दिस इज़ द केस ऑफ हिट। यहाँ पर हमने हिट मेंशन कर दिया। नेक्स्ट 4 इज़ अवेलेबल, 4 इज़ नॉट अवेलेबल। अगेन हमें इन्हें चेक करना है, 2, 1, 0 एंड 3 को। हमारा पॉइंटर अभी कहाँ पर है? 4 की तरफ। 4 से हमें पास्ट डायरेक्शन में चेक करना है। किन पेजेस को? 2, 1, 0, 3 को, क्योंकि इन्हीं में से किसी को हमें रिप्लेस करना होगा। तो सबसे 4 के नियर बाय कौन आ गया यहाँ पे? 0। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पोजीशन। उसके जस्ट बाद आ गया 3, ये हो गई सेकंड पोजीशन। उसके जस्ट बाद आ गया 2, दैट इज़ थर्ड पोजीशन। एंड उसके बाद आया 1, तो दैट इज़ 4। तो हमारा सबसे ज़्यादा लेट में यूज़ होने वाला पेज कौन है? 1। तो हम रिप्लेस किसे करेंगे? 1 को। किस से रिप्लेस करेंगे? 4 से। और रिमेनिंग डेटा हमारा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा।
and this is the case of page fault. 4 की डिमांड पूरी हो चुकी है. नेक्स्ट इज 2 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल. डेटा को एज इट इज़ कॉपी करना है, यहाँ पर हिट मेंशन करना है. 3 नेक्स्ट डिमांड 3 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, एज इट इज़ लिखना है और हिट शो करना है. नेक्स्ट इज 0 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, तो हमें यहाँ पर हिट लिखना है. 3 इज़ ऑल्सो अवेलेबल, हिट मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट इज 2 इज़ ऑल्सो अवेलेबल, तो यहाँ पर हमने हिट मेंशन कर दिया. देन 1 इज़ नॉट अवेलेबल. तो दिस इज़ द केस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट. अब रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें वापस से फर्दर पास्ट की डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा. कौन से पेजेस को? 2, 4, 0 और 3 को चेक करना पड़ेगा. तो 2, 4, 0 और 3 कौन सा ऐसा पेज है जो सबसे ज़्यादा लेट यूज़ हुआ था? तो स्ट्रिंग में हम चेक कर लेते हैं. 2 इसको पोजीशन 1 दी जाएगी. देन 3 पोजीशन 2 पर है ये. देन 0 ये पोजीशन 3 पे है, तो ऑब्वियसली 4 जो है हमारा पोजीशन 4th नंबर पे आएगी. तो हमें रिप्लेस किसको करना है? लास्ट यूज्ड को. तो 4th जो है वो लीस्ट रिसेंटली यूज़ हुआ था. तो 4 को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय 1 और डेटा एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं. यहाँ पर हमने मेंशन करा पेज फॉल्ट. इसके बाद नेक्स्ट डिमांड है 2 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल. डेटा एज इट इज़ कॉपी होगा और यहाँ पर हम शो कर देंगे हिट. इसके बाद 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये केस है हिट का. 1 इज़ ऑल्सो अवेलेबल, तो दिस इज़ द केस ऑफ हिट. एंड 7, अब 7 अवेलेबल नहीं है. अब हमें पास्ट में चेक करना है पेजेस कौन से हैं. 2, 1, 0 एंड 3 के लिए क्या 2, 1, 0 एंड 3 अवेलेबल हैं? 2, 1, 0 एंड 3 अवेलेबल हैं. कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी पोजीशन पर, उनकी पोजीशन चेक करनी है. तो 7 के जस्ट नियर बाय है 1, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई. देन 0 सेकेंड पोजीशन. देन 2 इज़ थर्ड पोजीशन एंड देन 3 इट इज़ 4th. तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 3 से. किसको? हम यहाँ पर लिखेंगे 7, 2, 1 एंड 0. दिस वॉज द केस ऑफ पेज फॉल्ट. यहाँ पर 7 की डिमांड भी फुलफिल हो चुकी है. नेक्स्ट पेज नंबर है 0. अवेलेबिलिटी चेक होगी. 0 इज़ अवेलेबल, येस, तो डेटा एज इट इज़ कॉपी होगा एंड हिट का केस मेंशन होगा. यहाँ पर नेक्स्ट है 1 इज़ अवेलेबल, येस, तो डेटा एज इट इज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम हिट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हिट रेशो एंड फॉल्ट रेशो. हिट रेशो एंड फॉल्ट रेशो के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ हिट्स बताने हैं. ऑफ हिट्स जो कि हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यहाँ पर हिट रेशो वही फॉर्मूला है हमारा, टोटल नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस into 100. 12 upon 20 into 100.
60%, और फॉल्ट रेशो कैलकुलेट होगा, वही हमारा 40% निकल कर आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस इंटू 100, तो दैट इज़ हमारे 8 फॉल्ट्स थे और 20 रेफरेंसेस इंटू 100, इट इज़ 40%. तो दिस वॉज द लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम. आपको पास्ट डायरेक्शन में चेक करना है कि कौन सा जो पेज नंबर है वो लीस्ट यूज़ हुआ था, सबसे पहले उसका इस्तेमाल हो चुका था, रिसेंटली में यूज़ नहीं हुआ है, पास्ट में सबसे पहले यूज़ हो चुका था, हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फर्दर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम. Zero 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 and 1. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 रेफरेंस है हमारे पास. This is the technique most recently used पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. यहाँ पर जो मोस्ट रिसेंटली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, यहाँ पर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये यूज़ हो रहा है कि हमको पास्ट डायरेक्शन के अंदर ही चेक करना है, और पास्ट डायरेक्शन के अंदर हमें जो रिसेंटली यूज़ हुआ है, सबसे रिसेंटली जो यूज़ हुआ है उसे रिप्लेस करना है. वी हैव टू चेक इन पास्ट डायरेक्शन एंड रिप्लेस रिसेंटली यूज्ड पेज. हमारे पास यहाँ पर अगेन 4 फ्रेम है, F1, F2, F3 एंड F4. सब सूख गए तो दिस इज़ द रेफरेंस स्ट्रिंग. यहाँ पर 20 रेफरेंसेस हैं हमारे पास में. अब हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हम यहाँ पर मोस्ट रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं, जिसमें रिसेंटली पास्ट में जो पेज आया है उसे हम रिप्लेस करेंगे. स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. हमारे पास 7 है. दिस इज़ द केस ऑफ पेज फॉल्ट. यहाँ पर हमें
पेज फॉल्ट सर्विस होकर जब भी मिलेगा तो हमें 7 डेटा पेज नंबर मिल जाएगा, उसे हम प्लेस करेंगे फ्रेम नंबर 1 में। नेक्स्ट 0, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ पेज फॉल्ट। देन अगेन 1 भी अवेलेबल नहीं था फ्रेम्स के अंदर, तो उसे पेज सर्विस करके लाया गया है। देन है हमारे पास में 2, 7, 0, 1 एंड 2। अब हमारी सारी फ्रेम्स यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, F1, F2, F3 एंड F4। हमारी ये डिमांड्स पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट डिमांड है हमारी 0। क्या 0 अवेलेबल है? 0 अवेलेबल है, तो 0 अवेलेबल है तो यहाँ पर हमने ये केस क्या हमारा पेज हिट का केस हुआ, और यहाँ हम मेंशन कर देंगे पेज हिट। इसके बाद डिमांड है हमारी 3, तो 3 इज़ अवेलेबल, तो 3 इज़ नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल के केस में हमें पेज को सर्विस करना है, रिप्लेस करके देना है। थ्री इज़ नॉट अवेलेबल। अब क्या होगा? पेज रिप्लेसमेंट होगा। हमें चेक करना है पास्ट में मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज को, तो हमारा सबसे ज़्यादा रिसेंटली यूज़ कौन हुआ यहाँ पर? इनमें से जो कि डेटा हमारी फ्रेम्स में अवेलेबल है, उन डेटा में से। तो 3 के जस्ट नियर बाय है 0, तो 0 हमें रिप्लेसमेंट कहाँ से करना पड़ेगा? 0 से। 0 से रिप्लेस कर देंगे हम 3 को। यहाँ पर हम एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे। दिस इज़ द केस ऑफ पेज फॉल्ट। जब भी पेज अवेलेबल नहीं होता है तो वो पेज फॉल्ट का केस होता है। 3 की डिमांड पूरी हो गई। नेक्स्ट 0 इज़ अवेलेबल, 0 इज़ नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल के केस में हमें फिर से यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन शो करना है। अब चेक करना है पास्ट में सबसे नियर बाय कौन था इस डेटा में से। डेटा है हमारा 2, 1, 3 एंड 7। इनमें से सबसे नियर बाय कौन है 0 के? तो 3। तो हम रिप्लेस किससे करेंगे? 3 से। 3 से रिप्लेस कर दिया हमने 0 को। नाउ रिमेनिंग डेटा एज इट इज़ कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद में 0 की डिमांड भी पूरी हो गई। नेक्स्ट है हमारा 4 अवेलेबल है, 4 इज़ नॉट अवेलेबल। जब 4 अवेलेबल नहीं है तो दिस इज़ द केस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट के केस में हमें फिर फॉर पास्ट डायरेक्शन में देखना है जो रिसेंटली यूज़ हुआ हो। 2, 1, 0 एंड 7 में से, तो 2, 1, 0 एंड 7 में से रिसेंटली 0 यूज़ हुआ है, तो हम रिप्लेस कर देंगे इसे 0 से। ज़ीरो से हमने इसे रिप्लेस कर दिया और रिमेनिंग डेटा को हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। यहाँ पर हमने एस्ट्रिक का साइन शो कर दिया। डिमांड हो चुकी है 4 की फुलफिल। नेक्स्ट है हमारे पास में 2 की अवेलेबिलिटी चेक होगी। 2 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, तो दिस इज़ द केस ऑफ पेज हिट। 3 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, तो 3 इज़ नॉट अवेलेबल। तो अब रिसेंटली देखना पड़ेगा हमें। डेटा जो है हमारा 2, 1, 4 एंड 7 है। इसमें से सबसे नियर बाय कौन है? 3 के। तो 3 के नियर बाय है 2 है हमारे पास, येस। तो हम रिप्लेस करेंगे 2 से 3 को एंड देन रिमेनिंग डेटा एज इट इज़ कॉपी होगा। दिस इज़ द केस ऑफ पेज हिट। इसके बाद 3 की डिमांड हमारी पूरी हो चुकी है। डेटा है हमारा आगे 0 इज़ नॉट अवेलेबल। 0 अवेलेबल नहीं है, तो हमें डेटा को चेक करना है। 3, 1, 4 एंड 7 सबसे नियर बाय कौन है 0 के? 3। तो हम किससे रिप्लेस करेंगे? 3 से। 3 से हमने रिप्लेस कर दिया 0 को एंड 1, 4, 7 को कॉपी किया। नेक्स्ट है हमारा 3 अवेलेबल नहीं है, तो 3 के जस्ट
हमारा जो डेटा है वो है 0, 1, 4 एंड 7। 3 के जस्ट नियर बाय कौन है? 3 के जस्ट नियर बाय है 0, तो हम रिप्लेस करेंगे 0 से और रिमेनिंग डेटा को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। 3 की डिमांड पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट है 2। 2 इज़ नॉट अवेलेबल, 2 अवेलेबल नहीं है। तब डेटा है 3, 1, 4 एंड 7। नियर बाय कौन है 2 के? 3, मतलब रिप्लेसमेंट होगा 3 से, तो हम 3 को रिप्लेस करेंगे 2 से एंड रिमेनिंग डेटा एज इट इज़, यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन। नेक्स्ट डिमांड है 1। 1 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, केस ऑफ हिट, हिट को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट 2, 2 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, अगेन केस ऑफ हिट, हम हिट मेंशन कर देंगे। 0, 0 इज़ नॉट अवेलेबल। जब 0 अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास डेटा क्या है? 2, 1, 4 एंड 7। 2, 1, 4 एंड 7 में 0 से नियर बाय कौन है? 2, तो हम रिप्लेस किससे करेंगे? 2 से, और यहाँ पर हम प्लेस करेंगे 0 को। 1, 4 एंड 7। नेक्स्ट डिमांड है 1 की। 1 इज़ अवेलेबल, यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन, केस ऑफ hit। 7, 7 is also available, case of hit। 0, 0 is also available, तो case of hit। and 1, 1 is also available, case of hit। now we have to calculate hit ratio and fault ratio। हिट रेशो के लिए टोटल नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस इनटू 100। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 हिट्स हैं, 20 रेफरेंस हैं, इनटू 100, 40%। fault ratio is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। 12 फॉल्ट हैं, 20 रेफरेंस स्ट्रिंग है, इंटू 100, 60%। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस किया कि जो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड मेथड है उसमें फॉल्ट रेशो और बढ़कर आता है, जबकि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में ये रेशो हमारा 40% था, और यहाँ मोस्ट रिसेंटली यूज़ के अंदर ये रेशो हमारा बढ़ चुका है, नंबर ऑफ़ फॉल्ट्स हमारे इंक्रीज़ हुए और दिस इज़ 60%। सो दीज ऑल आर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। थैंक यू सो मच।